हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? स्वस्थ हैं? राधे राधे। क्या हाल चाल है सभी के? तो एक तुम्हारे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस के लिए एक तांडव बैच एक हमने डिजाइन किया था, जिसमें सोचा था कि सिर्फ उसको ऑफलाइन रखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उनकी सिचुएशन और परिस्थिति और डिमांड जो है वो ऐसी है कि इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे रखा जाए। ठीक है, तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसको दोनों मोड पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जितना बेनिफिशियल ये ऑफलाइन मोड में होगा, सामने बैठा के जो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश कीजिएगा कि ऑफलाइन ज्वाइन कर सको। अगर ना कर पाओ तो एक अलग बात है कि ऑनलाइन रखिएगा, सेकेंडरी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें एक एडमिशन टेस्ट का ऑप्शन सोच रहे थे, लेकिन उसमें भी बच्चों के अलग अलग एक्सक्यूज हैं कि सर अगर मान लीजिए हम टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? अलग अलग बच्चों के अलग अलग एक्सक्यूज हैं। तो फिर इसमें वो जो तुम्हारा एडमिशन टेस्ट था उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब इस बैच के अंदर क्या क्या है वो मैं सारी बात बता देता हूँ। दोनों मोड पे कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, इसकी जो क्लास होगी तुम्हारी वो दो पार्ट में होगी। ठीक है, ये होगी अपनी इवनिंग में 3 बजे से लेके 7 बजे तक, जिसमें 3 से 5 जो है तुम्हारा वीक में 3 डेज अपने टॉपिक जो है उनको रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, रिवीजन क्लास होगी तुम्हारी टॉपिक की, जिसमें टॉपिक के बारे में बताएंगे। अगर किसी बच्चे ने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो प्लीज ये बैच मत ज्वाइन करिएगा। ये उनके लिए जिन्होंने सिलेबस पढ़ा हुआ है। ठीक है, उनके लिए जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है वो फ्रेश बैच चल रहा है 14 जुलाई से, उसको ज्वाइन करें। दूसरा टास्क उसको अपना 14 जुलाई से वो बैच चल रहा है उसको करें, या फिर किसी ने जो पहले के ओल्ड स्टूडेंट है कंटेंट नहीं पढ़ा है तो अपने कंटेंट का वैलिडिटी एक्सटेंशन ऑप्शन तुम्हें दे दिया गया है तुम्हारे ग्रुप में, उसको फॉलो करें। उसमें भी सारा प्रैक्टिस सारा क्वेश्चन जो है उसके अंदर है। क्लियर? वो दो बातें जरूर ध्यान रखें। वो दोनों पॉइंट क्लियर हैं उसके बाद इधर आइएगा। राइट, देन उसके अलावा 2 दिन जो है तुम्हारा असाइनमेंट डिस्कशन होगा। ठीक है, एक दिन तुम्हारा ऑफ रहेगा रिवीजन के लिए, और फिर एक दिन उन टॉपिक्स का माइनर टेस्ट अपने पास होगा। ठीक है, ये अपने एक वीक का प्रोसेस रहेगा। इसके अंदर जितने भी अपने पहले के असाइनमेंट्स हैं उन सबको सॉल्व कराएंगे, टॉपिक रिवाइज करवाएंगे कि टॉपिक अपना क्या क्या है उसके अंदर। ठीक है, असाइनमेंट जो है सॉल्व कराएंगे। असाइनमेंट कैसे सॉल्व होंगे कि यहाँ पे अपने पास डेली जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका असाइनमेंट जो है 5 से 7 के टाइम में यहीं बैठ के ऑफलाइन कैंडिडेट करेगा, ऑनलाइन वाले को टास्क दिया जाएगा कि तुम अपने घर पे बैठ के करिएगा। ठीक है, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट पहले वाले जितने भी बुकलेट थे तुम्हारे दो, बच्चों को पता है वो तो तुम्हारे दो बुकलेट थे। अपना एक नया बुकलेट और बनाया गया है, ये बुकलेट थे, और उसके अलावा तुम्हारा यूजी पीजी का एक बुकलेट था और एक तुम्हारे प्रीवियस ईयर का बुक था। ठीक है, ये भी सॉल्व कराएंगे, ये सॉल्व कराएंगे, ये वाला सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और इसमें फिर क्या करेंगे, और असाइनमेंट अगर कोई होगा तो वो भी अगर ऐड कर देंगे, बच्चे को लगता है कि टॉपिक में प्रैक्टिस और रिक्वायर्ड है तो। क्लियर? ये टेस्ट लेंगे, ये अपना चलता रहेगा। जैसे एक क्वांटम मैकेनिक्स हम लोगों ने शुरू किया वो अपना कंप्लीट हो गया है, ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट होके मान लीजिए 15 डेज में कंप्लीट हो गया, 2 टेस्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, उसका कंप्लीट का फिर से टेस्ट लेंगे। ऐसा अपना चलेगा ये प्रोसेस जो है जनवरी तक। उसके बाद जैसा अपना लास्ट वैकेंसी में टेस्ट सीरीज हुआ था वैसा जनवरी से लेके मई तक फिर क्या चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगी तुम्हारी फुल लेंथ वाली। ठीक है, वो 4 से 5 दिन के गैप पे जो टेस्ट होते थे तुम्हारे, लगभग 23 टेस्ट थे, वो सारे टेस्ट सीरीज फिर से होगी जनवरी से लेके कहाँ तक, मई तक होगी। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ये वाली कर सकते हैं, ये जनवरी से मई तक चलेगा। जिसको ये असाइनमेंट बुकलेट ये टेस्ट सीरीज ये सारा अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसको ये बैच ज्वाइन करना है। क्लियर? जिनको टॉपिक्स पढ़ने हैं, अपने टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है, सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, वो फ्रेश बैच चल रहा है 14 जुलाई से, उसको ज्वाइन करें। जो पहले पढ़े हुए हैं 2 4 5 टॉपिक ही बाकी हैं वो अपना वैलिडिटी एक्सटेंशन करें, उसमें भी तुम्हारा टेस्ट सीरीज है, माइनर टेस्ट है अपना सारा, उसमें भी कंटेंट अपने पास है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका सारा कंप्लीट है और वो एग्जाम तक
प्रैक्टिस से जुड़े रहना चाहते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, इसमें बीच बीच में मैं तुम्हारे जीके वाला जो पार्ट है उसके भी टास्क दूंगा और उनके भी टेस्ट लूंगा जितना मेरे से पॉसिबल होगा, ठीक है। ये तो नहीं है कि मैं इनके जैसा प्रैक्टिस करा दूंगा उसका, लेकिन जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना टास्क उनका भी दूंगा पैरेलल में और उनका भी टेस्ट जो है तुम्हारा करवाएंगे। क्लियर? जितना पॉसिबल होगा, ठीक है, उतना करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपना जो है कंप्लीट एक प्रैक्टिस के लिए पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है जिन कैंडिडेट्स ने सिलेबस पढ़ रखा है। आई रिपीट, फिर कह रहा हूं, वही कैंडिडेट ज्वाइन करना जिन्हें सिलेबस पढ़ रखा है। अदरवाइज तो फिर मैं जब रिवीजन क्लास लगाऊंगा उसमें मैं टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, तब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। अदरवाइज सिलेबस नहीं पढ़ा है तो वो मैंने दो ऑप्शन तुम्हें उधर बता दिए हैं, फ्रेश बच्चों के लिए बता दिया है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए बता दिया है। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस और टेस्ट देना है, वो इस बैच में आइएगा, एकदम बिल्कुल तांडव होगा, ठीक है। और ये सारा प्रैक्टिस करके जो है अपना कंप्लीट जो है ये हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ये अपना क्या है, टास्क है इस बैच का। क्लियर? अब मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर दिया है, तुम्हारा एडमिशन टेस्ट भी हटा दिया है, लेकिन अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर बीच में डाउन जाएगी, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। रेगुलर अगर टेस्ट नहीं दोगे, रेगुलर अगर अपना प्रैक्टिस जो मैं दूंगा टास्क वो अगर कंप्लीट करके नहीं दोगे, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम बैच में रहोगे। क्योंकि टास्क क्या है, रिजल्ट निकालना भाई, जिंदगी का खेल है यार। तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना यार कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं यार। कैसे भी करके सारी चीजें छोड़ के, सब मोह माया छोड़ के, कोई कहता है कि ये हो गया फैमिली प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम बाद में देखेंगे मई के बाद में, ऐसा सोच के इस बैच में एंट्री मारना है, ठीक है। ये सोच के इस बैच में तैयारी करना है, समझे या नहीं समझे? ठीक है। ये इस बैच का टास्क है कि अपने को सिलेक्शन लेके जाना है किसी भी कंडीशन। हाँ, डाउन जा रहे हैं मेहनत करने के बाद भी, उसके लिए हम पर्सनली बैठकर डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे क्या क्या पॉइंट्स हैं, कहाँ कमी रह रही है तुम्हारे, इन सबको ऐसे इंप्रूव करो, ये प्रैक्टिस करो। 5 से 7 जब मैं यहाँ पे टास्क दूंगा तुम्हें कि असाइनमेंट करो, तो मैं तुम्हारा रफ वर्क भी चेक करूंगा, यहाँ बैठ के असाइनमेंट सॉल्व करो, फिर मैं तुम्हारा रफ वर्क चेक करूंगा कि तुमने किसी क्वेश्चन में कितना बड़ा कैलकुलेशन किया, उसको भी सॉर्ट करना है। 150 क्वेश्चन करना है और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है कि आधा पेपर तो डायरेक्ट ही आ जाए टिक करने वाला, इतना प्रैक्टिस करना है। और बाकी जो है अगर करने पड़े तो उनका कैलकुलेशन भी कम टाइम में कैसे करें, ये टास्क भी मैं करूंगा सेट। तो ये सब मैं प्लानिंग करूंगा और वो सब तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ये बैच जो है पढ़ाने से ज्यादा एक गाइडेंस बैच है, ऐसा मान लीजिए तुम। ये टीचिंग बैच नहीं है, प्रैक्टिस प्लस गाइडेंस बैच है ये, ऐसा समझ लीजिए, प्रैक्टिस प्लस गाइडेंस वो है ये। क्लियर? ठीक है। तो अब सब लोग मिलेंगे अपन 4 अगस्त को 3 बजे। इज दैट क्लियर? ठीक है भैया, चलिए, राधे राधे, ओके।